हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। जैसा कि हम जानते हैं फाइनल एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का पेपर पैटर्न और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। जी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट ईयर नवंबर 2022 का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न, ठीक है। तो सेक्शन ए बी सी हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। तो इन 3 सेक्शंस में सेक्शन ए जो है इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 6 आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो एक क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है। तो ये जो सेक्शन हो गया 20 मार्क्स का हो गया, ठीक है जी। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल था, सेकंड क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल था और थर्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल, फोर्थ क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल है, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आपके 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स आएंगे और जो 2 क्वेश्चन है वो थ्योरी के आएंगे। तो आपने प्रैक्टिकल इस तरह से तैयार करना है कि आप इस सेक्शन को कवर कर सको, ठीक है। देन हमारे पास आ गया सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ 4 क्वेश्चन आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन थ्योरी हैं और 2 क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिकल है। ये 2 क्वेश्चन थ्योरी के हो गए और ये 2 क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है। तो आपके पास ओपन चॉइस है, आप दोनों प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप दोनों थ्योरी के कर सकते हो, आप एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल कर सकते हो, बट आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, तो ये जो सेक्शन आपका 30 मार्क्स का हो गया, ठीक है जी। सी सेक्शन भी इसी तरह से, जो हमारा सिलेबस है उसमें सेकंड यूनिट है उसमें से आएगा, जिसमें 2 थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, 2 प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होंगे। आपने कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ओपन चॉइस है, दोनों थ्योरी हो सकती है, दोनों प्रैक्टिकल हो सकते हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल हो सकता है। साथ साथ मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ लास्ट ईयर का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी। ये ओवरहेड का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास थ्योरी के 2 क्वेश्चंस आ गए, क्लियर है। तो ओवरहेड में थ्योरी भी आई हुई है और प्रैक्टिकल भी आया हुआ है। अगर हम बात करें कि सेक्शन बी में कहाँ से प्रैक्टिकल आया है, तो ये इन्वेंटरी के चैप्टर से आया हुआ है और ये वेजेस के लेबर के चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। और थ्योरी कहाँ से आई हुई है, थ्योरी लेबर के चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मटेरियल में से भी आ सकता है। और सेकंड हमारा आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम है। पॉइंट क्लियर है। तो एक चैप्टर में 2 क्वेश्चंस, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल आया। तो आपने कोई भी चैप्टर ये सोच के स्किप नहीं करना कि चलो इसमें से प्रैक्टिकल आएगा तो थ्योरी नहीं आएगी। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी का क्वेश्चन हर साल आया हुआ है और थ्योरी का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग थ्योरी में कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस ले लो, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग ले लो, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या कंट्रीब्यूशन है इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, ठीक है जी। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप एडवांटेज। तो इस तरह से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। तो ज़्यादातर जो आया है वो कॉस्ट अकाउंटिंग और कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन अभी हमने देखा था, दैट वाज द फीचर्स ऑफ आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम, डिस्कस द स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आया कॉस्ट अकाउंटिंग इज अननेसेसरी लग्जरी फॉर द बिजनेस, डू यू एग्री विद। यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि ऑब्जेक्शंस फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये वही पॉइंट है कि क्या ये अननेसेसरी लग्जरी है या कॉस्ट अकाउंटिंग होनी ज़रूरी है। हाँ जी, ये जो चैप्टर है कॉस्ट एनालिसिस कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल के आने के चांसेस हैं, ठीक है।
बट हम ये नहीं कह सकते कि थ्योरी नहीं आएगी। अगर थ्योरी का क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा, हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, हाउ इट इज डिफर फॉर अ डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट शीट एंड प्रोडक्शन अकाउंट। तो ये 5 मार्क्स में। अब यहाँ पे ये 15 मार्क्स में भी आया हुआ है 2019 में। कॉस्ट में भी क्लासिफाइड इन अ वैरायटी ऑफ वेज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड इंफॉर्मेशन नीड्स टू द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस उस पर स्ट्रेस दे। हाँ जी, मटेरियल कंट्रोल का जो चैप्टर है उसमें ज़्यादातर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बिन कार्ड क्या है, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग क्या है, क्लासिफिकेशन कोडिफिकेशन क्या है, मटेरियल कंट्रोल क्या है। तो ये 5 मार्क्स में बिन कार्ड और स्टोर लेजर का डिफरेंस। अब जो मटेरियल इशू चैप्टर आ गया ना, इसमें देखो, इसमें 15 मार्क्स का जो थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या आएगा, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल फिफो लिफो मेथड प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल, विच ऑफ दीज वुड यू रिकमेंड अंडर व्हाट टाइप्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो फिफो लिफो मेथड को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मटेरियल की प्राइसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने लिफो और फिफो को कंपेयर कर। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिकल आने के बहुत चांसेस हैं। प्रैक्टिकल आपको लॉन्ग आंसर टाइप भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर टाइप भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया लिफो फिफो मेथड, है ना, एवरेज मेथड का प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है जी। ये देखो, हर साल प्रैक्टिकल आया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल में भी प्रैक्टिकल आया, चाहे वो 15 का आ जाए चाहे 5 मार्क्स का आ जाए। 15 में आ गया जैसे रीऑर्डर लेवल क्या, मैक्सिमम मिनिमम लेवल क्या, एवरेज लेवल क्या, ठीक है। और चाहे आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन आ जाए, तो इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब आगे अगर थ्योरी का क्वेश्चन आया तो क्या आ सकता है, तो उसमें आ सकता है डिस्कस द मेथड्स ऑफ, इसमें सारे मेथड्स लिखने, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, सारे मेथड्स। और यहाँ पे आ गया प्रीपेंचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को आपने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जिन्होंने थ्योरी करनी है वो तो आप एक भी कंसेप्ट छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। देन है हमारे पास यही चल रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम मैक्सिमम लेवल, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। मटेरियल खत्म, मटेरियल के बाद अब आ गई लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्लस इसमें जो थ्योरी का क्वेश्चन बनता है वो लेबर टर्नओवर का, आइडियल टाइम का, ये सारे इंपॉर्टेंट है। टाइम कीपिंग क्या, टाइम बुकिंग क्या, जॉब इवेल्युएशन क्या, जॉब एनालिसिस क्या, टाइम स्टडी क्या, मोशन स्टडी क्या, मेरिट रेटिंग क्या, लेबर टर्नओवर क्या है। तो लेबर टर्नओवर का भी लॉन्ग आंसर टाइप आने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है, तो क्या वो लेबर कॉस्ट का पार्ट है। ओवर टाइम क्या है, ठीक है जी। नॉर्मल आइडियल टाइम क्या है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम क्या है। तो इस तरह से हम जो है थ्योरी का क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। अब आगे लेबर के चैप्टर में से प्रैक्टिकल कैसा आ सकता है, तो जैसे ये वहाँ पे दिया हुआ ना, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है जी। देन आ गया रेमुनरेशन एंड इंसेंटिव। तो इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी में आ गया इंसेंटिव स्कीम ऑफ वेज पेमेंट क्या है, फीचर्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ दीज, एक्सप्लेन द वेरियस इंसेंटिव प्लान्स ऑफ रेमुनरेशन, रोवन प्लान, ठीक है जी, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीमियम बोनस प्लान, हार्सी प्लान, रोवन प्लान, तो टाइम एंड पीस रेट सिस्टम। तो ये आपके थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप इसके प्रैक्टिकल्स भी आ सकते हैं। 5 मार्क्स के मैंने कहा 4 क्वेश्चन आने हैं, तो वो जैसे ये 4 मार्क्स में लिखे हुए हैं, ये पुराना सिस्टम के है, अब ये 5 मार्क्स के हो गए।
तो 5 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो 15 में और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, इंसेंटिव प्लान्स इन रेमुनरेशन। ठीक है जी, तो ये आ गया, R01 प्लान आ गया। ठीक है, तो ये देखो प्रैक्टिकल्स भी बहुत, हर एक चैप्टर प्रैक्टिकली भी इम्पॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली भी इम्पॉर्टेंट है। खत्म होगी फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट में लेबर और मटेरियल के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन सेकेंड यूनिट में ओवरहेड। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा क्लासिफिकेशन का है, तो इसमें थ्योरी का क्वेश्चन बनता है ओवरहेड क्या है, किस तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस बता दो। देन आ गया ओवरहेड क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स क्या है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्शन ऑफ ओवरहेड, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ ऑब्जर्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है जी, ऑब्जर्शन आ गई, वेरियस मेथड्स ऑफ ऑब्जर्शन आ गई। ठीक है, मेथड ऑफ ऑब्जर्शन आ गई। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा थ्योरी का क्वेश्चन। तो इसके साथ ये सारे प्रैक्टिकल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, ओवरहेड मैंने बताया लास्ट ईयर भी थ्योरी का क्वेश्चन भी आया, प्रैक्टिकल भी आया, 15 का आया और 5 मार्क्स का अलग से प्रैक्टिकल आया है। तो कहने का मतलब 35 मार्क्स का पेपर इसी चैप्टर में से आया। ठीक है, अब आ गया ऑपरेशन कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग। तो इसमें वैसे तो शॉर्ट आंसर टाइप बनते हैं क्वेश्चन, तो लॉन्ग आंसर टाइप बनता है व्हाट इज यूनिट कॉस्टिंग, इन विच इंडस्ट्री दिस मेथड इज अप्लाइड, व्हाई इज दिस मेथड कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसको क्यों सिग्निफिकेंट मानते हैं। यूनिट जो है ये उसी तरह से जैसे हम कोशीट तैयार करते हैं, तो अगर आपको कोशीट आती है तो आप ये चैप्टर भी तैयार कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, देन आ गई सर्विस कॉस्टिंग। तो सर्विस कॉस्टिंग में आ गया हमारा व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, फीचर्स विद सूटेबल एग्जांपल, ऑपरेटिंग कॉस्ट, फीचर्स विद सूटेबल एग्जांपल्स, व्हाट इज सर्विस कॉस्ट, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया सर्विस कॉस्ट। तो कहने का मतलब ऑपरेशन और सर्विस कॉस्ट दोनों की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। देन आ गई कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग। तो कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, डिस्कस द एडवांटेज एंड वेरियस कंट्रोल अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा रिकंसिलिएशन का चैप्टर। तो रिकंसिलिएशन में आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। थ्योरी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नीड ऑफ रिकंसिलिएशन, व्हाई डू दे डिसएग्री, वही आ गया। मीनिंग आ गया, मेथड्स ऑफ रिकंसिलिएशन आ गया, रीजन क्यों दोनों आपस में रिकंसाइल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो रीज़न आ गया ना। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये भी थ्योरी और प्रैक्टिकल, इससे पहले जो है 1 साल इसमें से थ्योरी और इसी में से प्रैक्टिकल भी आया है। तो अगर आपको कोर्स शीट आती है तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, तो प्रैक्टिकली देखिए तो रिकॉन्सिलिएशन का चैप्टर आ गया और ओवरहेड का आ गया। हाँ जी, सेकेंड यूनिट में ओवरहेड का और रिकॉन्सिलिएशन का प्रैक्टिकल, इसके अलावा यूनिट में से भी प्रैक्टिकल आ सकता है। बाकी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के लिए मैं ये नहीं कह सकती ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करें तो ये चैप्टर जो है प्रैक्टिकल के लिए आ गया मटेरियल कंट्रोल, और ये दोनों आके प्लस लेबर। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी ये सारे चैप्टर, फर्स्ट यूनिट में सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सेकंड में एक ओवरहेड का क्वेश्चन आ सकता है, एक यूनिट का और एक रिकॉन्सिलिएशन का। ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।